अक्सर कई लोग ये पूछते हैं कि सोराइसिस क्या अचानक हो जाता है या इसके होने पर हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्योंकि जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स विजिट करते हैं तो हम देखते हैं उनके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। उनमें से एक सवाल ये रहता है कि ये एकदम से हमारे शरीर में सोराइसिस हो गया, हमें कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं दिए और ये एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली और इरिटेशन होती है। तो क्या ऐसे में सोराइसिस में पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोराइसिस के पेशेंट्स को मेनली कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर वो जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं अपनी बीमारी को तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ये शुरुआती समय पे जो उन्हें लक्षण दिखाई देते हैं वो उनके सोराइसिस का एग्रीवेशन कहिए या ये कहिए कि सोराइसिस की स्टार्टिंग होती है वो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोराइसिस के पेशेंट्स को कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो सोराइसिस के पेशेंट को सिम्टम दिखाई देता है वो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। उनको एक हल्का सा उभरा हुआ पैच दिखाई देगा जिसका कलर, अगर पर्सन का कलर वाइट है तो उस समय उसका कलर पिंक और रेडिश हो सकता है और उस पर उनको सिल्वर स्केलिंग दिखाई देगी। और वहीं अगर ब्राउन और ब्लैक कलर है तो यहाँ पर जो पैच है उसका कलर पर्पल हो सकता है और जो स्किन उनकी सिल्वरी स्किन है वो सिल्वरी स्किन ना होकर ब्राउनिश या ग्रे स्केलिंग होगी, जिससे सोराइसिस कहा जाता है। इन पैचेस की अगर हम बात करें, कॉमनली ये आपके आर्मपिट्स में होते हैं या आपकी कोहनी पर हो सकते हैं, आपके नीज पर यानी घुटनों पर हो सकते हैं, आपके पेट पर भी हो सकते हैं, आपकी बैक पर भी हो सकते हैं। ये मेनली कुछ एरियाज हैं जहाँ पर सोराइसिस होता है और मेनली अगर हम बात करें तो आपके स्कैल्प पर सोराइसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको स्कैल्प सोराइसिस कहा जाता है। कई बार पेशेंट डैंड्रफ और स्कैल्प सोराइसिस को समझ नहीं पाते और उसको नज़रअंदाज करते चलते हैं, क्योंकि फ्लैंक्स झड़ते हैं, उनको लगता है डैंड्रफ झड़ रहा है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं होता, वो सोराइसिस होता है। इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सोराइसिस दिखता कैसा है, लेकिन क्या सोराइसिस के जब पैचेस होते हैं उनमें खुजली होती है? तो जी हाँ, खुजली होती है, वही आपका एक सिम्टम होता है। अगर आपको उस पैच में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो रही है, बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही है या हल्की सी सूजन दिखाई दे रही है, तो ये बात आपकी सोराइसिस होने की पुष्टि करती है और इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और इसका डायग्नोस कराएं। इसके लिए आपका डॉक्टर आपकी स्किन बायोप्सी करेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि आपको सोराइसिस है या एक्जिमा है या किसी और तरीके की स्किन की प्रॉब्लम है। और इसी के साथ सोराइसिस का एक नॉर्मल कॉमन सिम्टम देखा जाता है कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और आपकी स्किन फटने लगती है। वहाँ पर आपको कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। इसको नॉर्मल ड्राइनेस ना समझें, हो सकता है ये सोराइसिस होने की शुरुआत हो। इसके साथ साथ कई बार जो ये पैचेस आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में खुद ठीक हो जाते हैं और फिर ये दोबारा आ जाते हैं 1-2 महीने बाद। तो इसको भी पेशेंट सोचते हैं नॉर्मल ड्राइनेस की वजह से ये पैचेस आ रहे हैं, एक्जिमा समझ लेते हैं कई बार पेशेंट और इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, घर पर ही होम रेमेडीज़ अप्लाई करते रहते हैं। तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको नज़रअंदाज करते चलेंगे तो एक लंबे समय में ये आपकी क्रॉनिक डिजीज़ बन जाएगी जो लगातार बढ़ती रहेगी। आप ट्रीटमेंट लेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। तो इसकी शुरुआत में ही अगर आप इसको डायग्नोस कर लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा। सोराइसिस में ट्रीटमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में जो स्किन सेल टर्नओवर टाइम है उसको कम कर देता है और आपकी स्किन पर डेड स्किन सेल्स ऊपर आ जाते हैं, वो हट नहीं पाते और आपको सोराइसिस के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है तो इसको मेंटेन करना है, तो इसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। अगर आप सोचें कि आप होम रेमेडीज या डाइट में कुछ बदलाव कर कर अपने इम्यून सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव खुद नहीं हुआ। इसके भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका अल्कोहल का कंजप्शन हो गया, स्मोकिंग होगी, या फिर आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से आपको सोराइसिस दिखाई दे सकता है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, यानी आपके रूट कॉज को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए, जो लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए आपकी दवाई अलग तरीके से बनाई जाती है। हर पेशेंट की दवाई सेम नहीं होती, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशनल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।